नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निकालते हैं। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको समझा दिया है कि किस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, इनके अलग अलग नियम क्या हैं। पर आज की क्लास में हम कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से आज की क्लास देखेंगे और समझेंगे। कॉपी निकाल लीजिए और प्रैक्टिस करके लिख लीजिए किस प्रकार से हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ के आए हैं जो ऑक्सीकरण संख्या है क्या होती है, तो एक प्रकार से हमने सारांश जो निकाला कि जब भी कोई यौगिक बनता है तो उस यौगिक में जो भी तत्व होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, मीन्स रासायनिक बंध के फॉर्मेशन में जितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं और फिर वो यौगिक बनाते हैं, वही क्या होती है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। हमने एग्जाम्पल लिए हैं, एक में ले रही हूँ KMnO4 जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, और इसमें हमको निकालना है मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या। इसके बाद दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे K2Cr2O7, मतलब दूसरा जो एग्जाम्पल हम लेंगे वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो हम इन्हीं दोनों से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि पहले की क्लास में हमने पढ़ा है कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने का एक जो छोटा सा नियम है, ये कैसे अणु है, उदासीन है, मतलब इनमें कोई भी आवेश नहीं है, ऐसे यौगिक हैं। इसके लिए कहा गया कि जब भी हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो इस लाइन को आप लोग बिल्कुल याद रखिए कि किसी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है, 0 होता है। ये हमने पहले की क्लास में पढ़ा है ना। तो ये जो पॉइंट है, किसी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है, मीन्स यदि हमको KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो हम इसका यूज करेंगे किस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पर हमने मान लिया कि जो पोटेशियम है K, हम जानते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +1। ठीक है, फिर हमारे पास ऑक्सीजन है O, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -2, और हमको निकालना किसकी है, मैग्नीज की, Mn। तो यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या को हमने माना कि मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या X है। ठीक है, तो ये जो लाइन मैंने ऊपर लिखी है इसके अकॉर्डिंग हमने क्या कहा कि यदि ये यौगिक है, इसमें प्रत्येक तत्व की हम ऑक्सीकरण संख्या का योग करें तो वो क्या होगा, 0 होगा। तो हम प्रत्येक तत्व की जब ऑक्सीकरण संख्या का मान रखते हैं, तो जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम का मैंने रख दिया +1। ठीक है, योग करना मीन्स प्लस। मैग्नीज का हमने क्या माना, X, प्लस ऑक्सीजन की कितनी है, -2, पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो ये जो 4 ऑक्सीजन है इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गया -2, और इन सब का जब हम योग करते हैं तो क्या आना चाहिए, 0 इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा मैथ्स का फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। देखिए, अब मुझे केवल X का मान निकालना है, तो मैं सॉल्व कर लेती हूँ इसको। +1 + X + 4 × 2 हो जाएगा -8 = 0। ठीक है, इसी प्रकार से अब हमको x का मान निकालना है, तो हम x = क्या कर लेंगे, x = -8 को मैं वहां ले जाऊंगी तो +7, और +1 को बराबर की साइड ले जाएंगे तो -1, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये यहीं पर कर सकते हैं। ये जो थोड़ा सा जो -8 है उसको वहां पर हम एज किस ले जाएंगे, अभी घटाना नहीं है, 8, और +1 को ले जाएंगे -1, तो x = क्या हो जाएगा, +7। x = +7, मतलब जो मैग्नीज है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, आंसर में आप लिख लें +7, है ना। तो हमने क्या किया कि हमने ये यौगिक है, इस यौगिक में जितने भी तत्व हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है। तो इस 0 को हमने कैसे निकाला, क्योंकि हमको पोटेशियम और ऑक्सीजन की पता थी, तो पोटेशियम और ऑक्सीजन की पता है तो हम मैग्नीज की निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें, फिर आगे का एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। नोट कर लिया।
अब हमारे पास दूसरा कौन सा यौगिक है, K2Cr2O7। क्लीन कर देती हूँ इसे मैं। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमारे पास क्या, K2Cr2O7, हमको किसकी निकालना है, क्रोमियम की। ठीक है, वही चीज हम करते हैं कि किसी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है। मीन्स पोटेशियम का हमको पता है कितना है, +1, लिख के रख लें। ऑक्सीजन का कितना है, -2, और हमको क्रोमियम की ज्ञात करना है, तो हमने कहा माना कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या x है। आप लिख सकते हो, माना कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या x है। अब हम सॉल्व करें। देखिए पोटेशियम +1 मैंने रख दिया, कितने पोटेशियम है, × 2, +1 × 2 करना पड़ेगा हमको यहाँ पे। ठीक है, फिर प्लस क्रोमियम कितने हैं, 2 क्रोमियम है। 2 क्रोमियम के लिए हमने क्या माना, एक के लिए हमने x माना, तो 2x, प्लस ऑक्सीजन की कितनी है, -2, -2 × ऑक्सीजन कितने हैं, 7, तो 7 = 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आ गया यहाँ पे +2, 2x प्लस 7 × 2 -14 = 0। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 2x का मान निकाल लें हम। 2x = -12 वहाँ जाए, -14 वहाँ जाएगा, तो ये हो गया 14, +2 वहाँ जाएगा, -2, 2x = 14 - 2, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2x = 12, और जब हम x का मान निकालते हैं तो 12/2 = आ गया 6, तो x बराबर हो जाता है +6, और x क्या था हमारे पास, क्रोमियम, मतलब क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +6। ये आपका हो गया आंसर। यहाँ पे थोड़ी सी गलती बच्चे करते हैं, यहाँ 2x है, कई बार बच्चे क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या सीधे 12 लिख देते हैं, तो हमने 2x लिया था, है ना, क्योंकि क्रोमियम कितने हैं, 2 हैं, तो 2 क्रोमियम की 12, तो 1 क्रोमियम की कितनी होगी, 6। क्लियर, तो ये हमारा हो गया आंसर कि प्रत्येक तत्व में जो प्रत्येक यौगिक में जो यौगिक है उसमें प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है। उसके आधार पे हम इस तरह से निकाल सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने करवाए, इसकी सहायता से आप बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे नोट कर लें, फिर मैं आगे की क्लास देखती हूँ क्या है। आगे अब कुछ क्वेश्चंस में हम देखते हैं, जैसे ये दोनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। कई बार हमारे पास आयन भी होते हैं, जैसे मैंने लिखा आयन, एक छोटा सा आयन लेते हैं NH4+, ये आपको पूछ लिया, NH4+ में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या लिखिए। नोट कर लिया आपने इसे, NH4+ में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या लिखिए। तो जब भी कोई आयन होता है, तो देखो अब यहाँ पर ये उदासीन अणु था, लेकिन अगर हम आयन लिख दें यहाँ पर, तो इसी को थोड़ा सा चेंज कर लें, है ना, किसी आयन में उपस्थित प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 नहीं होता, उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है, उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। बस इतना आप ध्यान रखेंगे तो ये भी कर लेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं और जिसमें मैंने देखा है स्टूडेंट्स थोड़ी गलती करते हैं। तो बस इतना ध्यान रखो कि यदि वो आयन है ना, तो आयन पर उपस्थित प्रत्येक तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या का योग है आवेश के बराबर होता है। तो कर लें इसे सॉल्व। अब यहाँ पे हमको NH4 है, इसमें नाइट्रोजन की निकालना, बहुत छोटा एग्जाम्पल है ताकि आप सीख लें। तो देखो इसमें केवल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, और हम जानते हैं हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +1। तो बस माना कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या x है, लिख लें आप, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या x है, तो x प्लस कितने हाइड्रोजन है, 4 × 1 की कितनी है, +1 = अब हमको शून्य नहीं लिखना है ना, अभी तक अपन क्या लिखते थे, शून्य है। हमने क्या कहा, उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है, तो आवेश प्लस मतलब क्या लिख दिया हमने, +1, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x + 4 × +1, ये तो क्या हो जाएगा अपना, सीधे आ गया +4, है ना, सीधे हमने लिख दिया 4 = 1, और अब x = हो जाएगा, ये जो 4 है
ये बराबर के उस साइड जाएगा तो 1 क्या होगा देखो -4 है ना। 1 -4 थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखना, 1 -4 मतलब 4 में से आप 1 घटाओगे तो क्या आएगा यहाँ पर x = 3, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है, मतलब x का मान कितना है -3, तो x क्या था नाइट्रोजन, मीन्स नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है -3। बहुत ध्यान देने वाली चीज है, हमको ऑक्सीकरण संख्या जब भी हम निकालते हैं प्लस माइनस लिखना ही है। आपने प्लस नहीं लिखोगे तो भी गलती नहीं होगी, लेकिन अगर आपने माइनस नहीं लिखा तो गलती है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या निकली -1 है ना। तो ये क्या था एक आयन। एक आयन हम और ले लेते हैं, उस आयन को हम देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया H3PO3 माइनस MnO4 -2, ये लिख देते हैं परमैंगनेट आयन है ना। MnO4 -2 इसका हम निकालते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा आप देखोगे अगर बुक्स में आपको इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं ना, आपने नोट कर लिया होगा ये। चलिए देखिए इसमें अब हमारे पास क्या है MnO4 -2। अब इसमें हमको किसकी निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, मैंगनीज की, Mn की। मोस्टली देखना ऑक्सीकरण संख्या हम उसी की निकालते हैं जिसकी परिवर्ती होती है, बदलती है। जैसे ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, हेलोजन की, इन सब की फिक्स है, उनकी ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, हम उनकी निकालते हैं जिनकी बदलती है ना। तो मैंगनीज की निकालना है। फिर से ऑक्सीजन की हमको पता है कितनी है -2, और मैंगनीज की हमने क्या माना, लिख लो कि मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या माना कितनी है x है। निकालते हैं इसको, तो x रख दिए मैंगनीज की, प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4 × -2, इसको करना पड़ेगा सॉल्व, = अब 0 ना आके इस पे कितना आवेश है -2, तो यहाँ पर हम लिख दिए -2 है ना। तो जब भी कोई आयन की निकालना है तो आयन की ऑक्सीकरण संख्या का जो योग है उसमें प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण का संख्या का योग आवेश के बराबर होता है, तो आवेश को बराबर के उस साइड ले जाना है आपको, है ना। ये -2 सॉल्व करें, x + 4 × 2 हो जाएगा यहाँ पर क्या 8 माइनस पे = -2, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x = अब ये -8 वहां जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 6 -2, ऑलरेडी वहां पे माइनस में है तो 6 - 2, जब सॉरी ये ऑलरेडी मैं पहले से इसमें घटा देती हूँ। यहाँ पे क्या होगा 8 है ना, -8 है तो -8 वहां जाएगा तो प्लस में होगा तो 8, तो x = 8 - 2, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो x = 6, और 6 भी कैसा है धनात्मक है, तो x हमारा मैंगनीज था, मतलब मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई +6 आयन पर, ठीक है। तो ये हुआ आयन पर हम किस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, क्योंकि आयन थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बच्चों के लिए तो जरूर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है कि आयन पर उपस्थित जो आवेश है उसको हमको ये जो इक्वल है बराबर के उस साइड लिख देना है, तो आपका खुद ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण संख्या निकालने किस प्रकार से निकालते हैं ये मैंने आपको बताया, और आपकी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, देखिएगा, प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपसे ये बनता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जहाँ हम रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ते हैं, जहाँ हमने कहा रेडॉक्स मतलब ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण मतलब जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, अपचयन मतलब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। तो जब हम डेफिनेशन में ऑक्सीकरण संख्या लिख रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि वास्तव में ऑक्सीकरण संख्या है क्या, क्योंकि कई बार आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ती है, आपको पता नहीं रहती है। तो ये हुआ निकालने का तरीका, चाहे हम यौगिक की बात करें, उदासीन अणुओं की बात करें या आयन की बात करें। तो मैं उम्मीद है आपसे बन जाएगा निकालते। आप वीडियो को 1-2 बार देखें, और कुछ एग्जाम्पल जो भी आपके नॉलेज में, आपकी बुक्स में, आप उनकी प्रैक्टिस करें, आपसे ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो वीडियो को देखें, कॉपी में नोट करें, प्रैक्टिस करते रहें, और वीडियो पसंद आता है ज़रूर लाइक करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। गो।